क्या लगता है भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए थे? वो पैदा थोड़ी होते हैं, वो तो प्रकट होते हैं। भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए थे। अवतरित हुए थे, अवतरित। भगवान ने जन्म नहीं लिया था, बिल्कुल। देव की माँ की गोद से जन्म नहीं लिया था, अवतरित हुए थे। थोड़ा इसी बारे में बताओ। तो श्री कृष्ण परमेश्वर है, अवतरित हुए थे वो, और वो अवतरित ही होते हैं जी। और जब दुनिया से जाते हैं तो वो विलीन ही होते हैं। हाँ। एक बड़ी सुंदर बात इस बात से निकली है आपके प्रश्न से। हाँ। ये हर जीव को समझनी चाहिए। ये भगवान और ईश्वर वाला ये शाब्दिक, ये शब्द इंसान के बनाए हुए शब्दों में हमें उलझना नहीं चाहिए, हमें भावना समझनी चाहिए। हाँ। शब्द मायने रखते ही नहीं है, भावना मायने रखते हैं। हाँ। क्योंकि शब्द जो है ना, ये यूनिवर्स, ईश्वर शब्द सुनते ही नहीं, आपका इमोशन सुनता है। हाँ। इमोशन से कनेक्टेड है, भावना से कनेक्टेड है। तो एक बड़ी सुंदर बात भगवान कृष्ण के अवतरित होने और जाने से मुझे याद आया। हाँ। ये बात हम सबको समझनी चाहिए। इस बात से समापन करेंगे कि जब भगवान जाने वाले थे ठाकुर जी, तो वो जब तीर लगा था तो उद्धव उनके पास था। उद्धव भगवान का सारथी, सबसे प्रिय मित्र, और उद्धव को ये हक दे रखा था कि उद्धव मतलब कुछ भी बात करता था भगवान से, क्योंकि सारथी उनका, सारथी जो अनंत ब्रह्मांड का सारथी, उनका सारथी उद्धव। बिल्कुल। ठीक है। हाँ। तो उद्धव से भगवान ने कहा कि उद्धव, एक बात मैं कहना चाहता हूं, मैंने 125 साल यहां पर बिताए, जिसने जैसा चाहा वैसा उसको दिया, जैसा जिसका साथ दे सकता था, जिसने जैसा मांगा मैंने उसको वैसा दिया। तो सबको कुछ ना कुछ हासिल हुआ। तूने कभी कुछ मांगा नहीं, मैं चाहता हूं तू भी कुछ मांग। तो उद्धव बोले, प्रभु मेरे साथ आप हैं, अनंत ब्रह्मांड का रचयिता जिसके साथ हो, उससे क्या जरूरत है किसी चीज की, मुझे कुछ जरूरत नहीं। भगवान ने कहा, नहीं मैं चाहता हूं तो कुछ मांग, तेरे पास भी कुछ होना चाहिए। तो उद्धव ने कहा कि ठीक है प्रभु, मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर दे दो, सिर्फ मेरे प्रश्नों के उत्तर दे दो। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, कुछ। तो उद्धव ने पूछा कि एक बात बताओ कि दुनिया में इतना पाप होता है, आप स्वयं ईश्वर हैं, अनंत ब्रह्मांड की रचयिता है, आप चाहें तो पल भर में पाप खत्म कर सकते हैं। पाप होता ही क्यों है, लोग करते ही क्यों? पाप तो होना ही नहीं चाहिए। आपके होते हुए पाप नहीं होता, महाभारत भी नहीं होती। तो भगवान ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, वो बड़े ध्यान से सुनिएगा। भगवान ने कहा कि मैं हर जीव के साथ साक्षी भाव में रहता हूं, मैं किसी के कर्म में हस्तक्षेप नहीं करता। बड़ी गहरी बात है कि तुम अच्छा करो या बुरा करो, मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, हर पल साथ रहूंगा, उसका साक्षी बनूंगा जो तुम कर रहे हो, और फिर तुम्हारे प्रारब्ध बनेंगे, अच्छे या बुरे, उसका फल तुम भोगोगे, क्योंकि वो कर्म तुमने किया। तो उद्धव ने बोला, प्रभु ये तो बड़ी अद्भुत बात हुई, मतलब आप तो मजे ले रहे हो बेसिकली। आप तो साथ खड़े हो और देख रहे हो यार वो अच्छे कर्म कर रहा है तो इसको अच्छा फल मिल जाएगा, ये बुरे कर्मों की गठड़ी बांध रहा है तो इसके पाप की गठड़ी बन जाएगी, इसको बुरे कर्म का फल मिलेगा। रोक नहीं रहे हो आप, तो ये गलत नहीं है। तो आप तो मजे लेने का काम कर रहे हो, ये तो ठीक नहीं है। तो कृष्ण मुस्कुराए, कृष्ण ने कहा कि सबको ये पता है कि मैं कण कण में विद्यमान हूं, हर जीव के साथ, और जिसको ये पता होता है ना कि मैं हर पल उसके साथ हूं, वो जीवन में कभी कोई गलत कर्म नहीं करता। बिल्कुल। और जब भी कोई गलत कर्म करता है तो सबसे पहले मुझे इग्नोर करता है कि यहाँ ईश्वर है ही नहीं, यहाँ भगवान है ही नहीं, और जो मुझे इग्नोर करता है वो खुद इग्नोर हो जाता है। ये बात कितनी सुंदर बात है। बिल्कुल सही बात है। मैंने देखा है उन लोगों को जो घर में पैग पी रहे होते हैं, लेकिन उस जगह में नहीं पीएंगे जहां भगवान होंगे। वो सोचते दूसरे रूम में भगवान नहीं है। तो हमेशा जो भी आदमी गलत कर्म करेगा वो पहले भगवान को इग्नोर करेगा कि भगवान है ही नहीं है। तो वो तो कण कण में विद्यमान, तो इसलिए वो अपने कर्मों के प्रारब्ध में बढ़ जाता है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो आज का इतना ही था हमारा पॉडकास्ट, जहां पे हमको इतना सारा ज्ञान, इतनी सारी अच्छी बातें, और सत्संग बोलते हैं इसको, सत्संग का मतलब पता है क्या होता है? सच्ची बातें। इसमें कुछ भी झूठ नहीं है ना? बिल्कुल। राधा रानी की जब हम अटारी पर चढ़ते हैं सीढ़ियों से, उससे नीचे एक समाधि बनी है गुलाब खान की। गुलाब खान? हाँ जी। तो कभी गुलाब खां की समाधि पर आप जाइएगा, यदि आप गए हो तो बहुत अच्छी बात है। तो गुलाब खां जो है
सारंगी बजाते थे अटारी पर। ओके। ठीक है, उनका काम था सारंगी बजाना, और उनकी एक छोटी सी बेटी थी राधा नाम की। अच्छा। तो राधा जो है वो बस एक बेटी थी, पत्नी उनकी थी नहीं। तो राधा नृत्य करती थी जब वो सारंगी बजाते थे, कीर्तन होता था, सारे अच्छा। लोग मिलकर के कीर्तन करते थे अटारी पर। हाँ। राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए सुबह शाम ये होता था, हम्म। और यही उनकी दिनचर्या थी और यही जीवन यापन का साधन भी था। तो वहीं से उनको भोजन प्राप्त होता था, जो प्रसाद में मिलता था वही ग्रहण करते थे बेटी और बाप जो हैं। तो ऐसे करते करते समय बीतता जा रहा था, राधा बड़ी होती जा रही थी। अब राधा बड़ी हो गई। जब राधा बड़ी हो गई तो वहां के गोस्वामी जी ने, कुछ लोगों ने कहा कि भाई राधा का विवाह कर दे, शादी कर दे। तो गुलाब खां ने कहा कि मैं कौन होता हूँ शादी करने वाला, और मेरी तो इतनी औकात भी नहीं है, हैसियत भी नहीं है कि मैं अपनी बेटी का विवाह कर पाऊं। मेरी तो इतनी आमदन भी नहीं, मैं तो यहीं रहता हूँ, तो मैं कहाँ लड़का तलाश करूंगा, कहाँ शादी करूंगा, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। जो होगा राधा रानी देखेंगी। ठीक है। तो लोगों ने कहा भाई तू लड़का तो तलाश करना शुरू कर, सारा खर्चा हम करेंगे, सारी व्यवस्थाएं हम करेंगे, तो चिंता मत कर, राधा रानी का ही तो दिया हुआ है सब कुछ। तो एक लड़का देखा गया और राधा की शादी कर दी गई। ओके। अब जब राधा की शादी हो गई तो गुलाब खां से ये जो वियोग था ना, ये सहन नहीं हुआ बेटी का। अच्छा। अब जो बेटी सुबह शाम उसके साथ रहती थी, वो सारंगी बजाता था, नृत्य करती थी, हर समय बाबा 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 बाबा, अब वो सुन नहीं पा रहा था वो बाबा बाबा, रोता रहता था उसकी याद में। लोगों ने बहुत समझाया कि बेटी पराया धन होती है, उसका विवाह हो गया, वो चली गई, इतना चिंतित मत हो गुलाब खां। लेकिन गुलाब खां की समझ में नहीं आती थी। सारंगी बजाना छोड़ दिया, सारा दिन राधा राधा करता रहता था। एक दिन हुआ क्या, अटारी पे बैठा रहता था, राधा राधा करता रहता था। एक दिन हुआ क्या कि गुलाब खां दिखाई नहीं दिया किसी को। खूब तलाश किया, गुलाब खां कहीं नहीं मिला। कई दिन हो गए थे, तो लोगों को लगा कि बेटी के वियोग में आ गया था, दुखी हो गया था, बहुत परेशान हो गया था। हो सकता है कहीं जंगलों में चला गया हो सकता है बैकुंठ धाम चला गया हो, उम्र भी हो गई थी उसकी। तो लोगों ने एक समाधि बनवा दी गुलाब खां की याद में, बरसाना में, कि ये गुलाब खां की समाधि है, सारी उम्र उसने सारंगी बजाई है, तो एक समाधि बनवा दी गई। और लोगों ने मान लिया कि गुलाब खां दुनिया से जा चुका। समय बीतने लगा। एक दिन गोस्वामी जी अटारी से नीचे आ रहे थे, महल से नीचे आ रहे थे, राधा रानी के महल से, तो भोग लगा के आ रहे थे। तो गोस्वामी जी को आवाज सुनाई दी पीछे से कि गोस्वामी जी राधे राधे। पीछे मुड़ के देखा तो गुलाब खां खड़ा हुआ था, और गुलाब खां को देखते ही गोस्वामी जी थर थर कांपने लगे। तो बोले अरे मैं हूं गुलाब खां। तो बोले लेकिन गुलाब तुम तो दुनिया से चले गए थे, हमने तो तुम्हारी समाधि बनवा दी। बोला अरे नहीं, मैं कहीं नहीं गया था, मैं तो यही हूँ। बोला कहाँ थे तुम, इतने दिन से दिखाई नहीं दिए। बोला मैं तो यही हूँ, मैं तो कहीं गया ही नहीं, मैं तो महल के अलावा कहीं जाता ही नहीं, मैं तो अटारी पर रहता हूँ। बोले हमने तो कभी अटारी पर देखा नहीं तुझे। तो बोले नहीं, एक दिन क्या हुआ कि मैं रात को, उस दिन रात को सब लोग चले गए थे, मैं यहाँ रो रहा था, राधा राधा चिल्ला रहा था। तो रात हुई, एक छोटी सी बच्ची आई और बोली बाबा सारंगी नहीं बजाओगे, सारंगी नहीं बजाओगे तो मैं नृत्य कैसे करूंगी। तो मैंने सारंगी बजाई, वो मेरे को अंदर लेकर चली गई महल के, और महल में वहां ठाकुर जी थे, राधा रानी थी, और रास हो रहा था। अब वो रास करते हैं और मैं सारंगी बजाता हूं। मैं वहीं रहता हूं राधा रानी के महल में, मैं तो कहीं जाता ही नहीं। मैं तो मेरी राधा के पास रहता हूं। अब मेरी राधा हर समय मेरे साथ रहती है। तो गोस्वामी जी बोले अच्छा। बोले हाँ, अभी आप भोग लगा के आए हो ना मेरी राधा को। तो बोले हाँ, देखो मेरी राधा ने मुझे पान दिया, और उन्होंने निकाल करके वो पान का बीड़ा दिखाया गोस्वामी जी को, वही पान का बीड़ा जो गोस्वामी जी ने अभी भोग में लगाया था। तो गुलाब खां उसके बाद भी कभी दिखाई नहीं दिए। आज भी उस महल में, राधा रानी के महल में, उसी अटारी पर गुलाब खां है, राधा रानी के महल में है। साक्षात राधा रानी वहां पर विराजमान है, साक्षात ठाकुर जी वहां पर आते हैं।